अच्छा, तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे किस तरीके से हम एसक्यूएल सर्वर का यूज करते हुए एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे और उस डेटाबेस के अंदर हम टेबल किस तरीके से क्रिएट करेंगे। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। देखो, हमारे पास क्या होता है कि जैसे हम एसक्यूएल को इंस्टॉल करते हैं तो एसक्यूएल हमारे पास क्या होता है, बाय डिफॉल्ट एक सर्वर प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे सीन ये है कि एसक्यूएल सर्वर वो डेटाबेस है, वो RDBMS है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, डेटाबेस क्रिएट करेंगे। और डेटाबेस का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड होते हैं, टेबल्स होते हैं, मतलब कि डेटा का मजमुआ, कलेक्शन ऑफ डेटा। तो अब सिनेरियो ये है कि मेरे पास ये एक आईडी है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के नाम से। अब मैंने क्या किया हुआ है इसके अंदर, जैसे मैं यहाँ आईडी के ऊपर आता हूँ, ठीक है, तो आप जैसे अगर मैं इसको दोबारा से ओपन करूं, मैं यहाँ पे दोबारा से इसको ओपन करता हूं, जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो अभी ये लोड हो रहा है मेरे पास। उसके बाद देखोगे यहाँ पे क्या आ रहा है, एक आ रहा है सर्वर टाइप। सर्वर टाइप क्या है, हमारे पास डेटाबेस इंजन है। उसके बाद है सर्वर नेम। सर्वर नेम मेरा कौन सा है, अभी ये जो मेरा पीसी है उसका नाम है डेस्कटॉप, और उसके बाद एसक्यूएल सर्वर। अभी ये जो डेस्कटॉप यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्चुअल में ये बाय डिफॉल्ट उन्होंने जब मैं इंस्टॉलेशन कर रहा होता है उस टाइम पे जो भी हमारा पीसी का नाम होता है तो वो एज ए सर्वर नेम उसको कंसीडर कर देता है। तो उसके बाद मैंने ऑथेंटिकेशन यहाँ पे विंडोज ऑथेंटिकेशन लगाई हुई है। हालांकि ये सिक्योरिटी पर्पज के लिए, ये मतलब कि हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर की ऑथेंटिकेशन लगाते हैं, लेकिन इस पीसी का यूजर मैं हूँ और ये जस्ट एक डमी डेटाबेस है और अपने प्रैक्टिस पर्पज के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, तो मैं इसके ऊपर कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है। जो मेरी विंडोज की ऑथेंटिकेशन है वही ऑथेंटिकेशन इसके ऊपर इंप्लीमेंट है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पे कनेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। अब देखो ये मेरा डेटाबेस यहाँ पे कनेक्ट हो गया। जब भी आपको लगे कि आपने जब भी एसक्यूएल सर्वर के साथ इस आईडी को कनेक्ट किया होगा, कनेक्ट के बाद अगर ये वाला इंटरफेस आता है आपके पास, ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर है हमारे पास, अगर इस तरीके से फोल्डर आते हैं तो इसका मतलब है आपका डेटाबेस सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या क्या है, सबसे पहले हमारे पास है डेटाबेस। अब डेटाबेस के अंदर जो चीजें हैं वो कुछ पहले रेडीमेड डेटाबेस हो जो सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, और वो डेटाबेस जो हम बनाएंगे वो सारे इसके अंदर मौजूद होते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, सिस्टम डेटाबेस। सिस्टम डेटाबेस के अंदर मास्टर, मॉडल, ये डेटाबेस आ जाते हैं और इसी के अंदर हम अपना डेटाबेस क्रिएट करेंगे। अब डेटाबेस क्रिएट करने के दो तरीके हैं आपके पास। एक तो आप राइट क्लिक करके GUI के थ्रू कर सकते हो, ग्राफिक यूजर इंटरफेस के थ्रू, और दूसरा तरीका है एसक्यूएल के थ्रू, मतलब कमांड के थ्रू। तो इस वीडियो के अंदर या इस लेक्चर सीरीज के अंदर जो भी हम काम करेंगे वो एसक्यूएल के थ्रू करेंगे, यानी कि कमांड लाइन के थ्रू करेंगे, हम CLI को यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नजर आ रहा है न्यू क्यूरी, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब इसका दो ऑप्शन है, यहाँ पर सिंपल क्लिक करे या Ctrl+N करे। उसका शॉर्ट की है Ctrl+N। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक एडिटर ओपन हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा सेशन बन गया यहाँ पे। अब मैं जो भी क्यूरी यहाँ पे परफॉर्म करूंगा तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा, रन करवाना पड़ेगा, ताकि वो क्यूरी जाके डेटाबेस के अंदर एसक्यूएल सर्वर के अंदर जाके रन हो, और जो मैंने कमांड लिखी है वो एसक्यूएल सर्वर के ऊपर परफॉर्म करेगी। अब देखो हमारे पास क्या है, सबसे पहले मुझे डेटाबेस क्रिएट करना है। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए अब मेरे पास क्या होता है, कीवर्ड यूज होता है क्रिएट डेटाबेस। दो मैंने यहाँ पे वर्ड लिखे क्रिएट डेटाबेस। अब ये जो बिल्लू हो गए इसका मतलब है कि ये कीवर्ड ये पहले से डिफाइन है, मैं यहाँ पे कोई अपना सा वर्ड नहीं लिख सकता, ठीक है। क्रिएट को इसी तरीके से लिखना है और डेटाबेस इस तरीके से लिखना है। उसके बाद क्या है, डेटाबेस का नाम। अब नाम जो होता है वो यूजर डिफाइन होता है, नाम कोई भी आप दे सकते हो। सपोज करो मैं यहाँ पे टेस्टिंग के लिए डेटाबेस क्रिएट करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, इसका नाम दे देता हूं टेस्टिंग। अब सिंपल क्या करना है आपको, ये आपने यहाँ पे एक कमांड, इसको हम जो ये मैंने यहाँ पे जो कुछ वर्ड लिखे हैं, एक्चुअल में ये एसक्यूएल कमांड है, इसको हम कहते हैं एसक्यूएल लैंग्वेज, जो डेटाबेस की लैंग्वेज होती है। अब इस चीज को मुझे एग्जीक्यूट करना है, रन करवाना है, तो सिंपल मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे मैंने एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे जो कंप्लीशन टाइम है वो यहाँ पे शो हो रहा है और कमांड सक्सेसफुली यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब मेरे पास क्या है, जो डेटाबेस है उसके उस फोल्डर के अंदर एक डेटाबेस बन जाएगा टेस्टिंग के नाम से। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल इसको दोबारा से रिफ्रेश कर लेता हूँ यहाँ से, और दोबारा इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको नजर आएगा टेस्टिंग के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब डेटाबेस का जो काम है वो क्या हो, एक्चुअल में इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करना। अब डेटाबेस क्रिएट हो गया, इसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन आप टेबुलर फॉर्मेट के अंदर स्टोर करवा सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल मुझे एक टेबल क्रिएट करनी है। टेबल क्रिएट करने के लिए जैसे मैं जो एसक्यूएल की कमांड में यूज करूंगा वो हो गया हमारे पास क्रिएट कीवर्ड है। उसके बाद क्या क्रिएट करना है, टेबल। अब देखो क्रिएट टेबल, जो कीवर्ड है वो ब्लू में आ रहे हैं। उसके बाद टेबल का नाम। अब टेबल का नाम कोई भी हो सकता है, जैसे मैं यहाँ पे टेबल का नाम दे रहा हूँ पर्सनल इन्फो के नाम से।
मैंने एक टेबल बनाई पर्सनल इन्फो के नाम से कि जो मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन है इसके अंदर मैं इंक्लूड करूंगा। जो टेबल मैं रिकॉर्ड के लिए बना रहा हूँ इसके अंदर मुझे क्या करना है कि सबकी मुझे मतलब कि फैमिली मेंबर हो गए या स्टूडेंट हो गए उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन इसी में यहाँ पे स्टोर करवाना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, एक उसको कोई ना कोई आइडिएशन करता हूँ। तो एक कॉलम अब मैं यहाँ पे जो देना चाह रहा हूँ वो टेबल में हमारे पास कॉलम कंसीडर होंगे। मैं चाह रहा हूँ कि एक इनकी सबकी पर्सनल आईडी होनी चाहिए अलग। तो मैं यहाँ पे पी करके अंडरस्कोर आईडी यहाँ पे दे रहा हूँ। इसके बाद जो आईडी होगी वो नंबर होता है। तो ये चीज ध्यान में रख के जब भी हम कॉलम बनाएंगे कॉलम का कोई ना कोई नाम देंगे तो उसी टाइम पे हमें क्या करना होता है, उसका डेटा टाइप्स भी डिफाइन करना होता है। तो हमारे पास जो पर्सनल आईडी है वो क्या होती है, हमारे पास इंटीजर होती है। तो मैं सिंपल क्या करूंगा INT, तो इसका डेटा टाइप्स मैंने डिफाइन कर लिया। तो एक कॉलम बन गया। तो ये क्या करेगा कि पर्सनल आईडी के नाम से एक कॉलम बनाएगा और उसकी डेटा टाइप्स क्या होगी, इंटीजर होगी। मतलब कि इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो नंबर होगी। उसके बाद में अगर दूसरा मुझे कॉलम बनाना है तो मैं क्या करूंगा, कामा देके फिर दोबारा मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मुझे दूसरा कॉलम बनाना है पर्सनल अंडरस्कोर नेम। मतलब कि यहाँ पे जिस बंदे का मैं नाम स्टोर करना चाह रहा हूँ वो वाला कॉलम मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। अब देखो जो नाम हमारे पास होते हैं वो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर या वर्ड होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यार ये स्ट्रिंग भी हो सकते हैं, तो ये नंबर तो नहीं हो सकते। तो जब भी हम स्ट्रिंग का कॉलम बनाएंगे तो उसका जो डेटा टाइप्स होता है वो वारचार होता है। तो वारचार, अब उसकी यहाँ पे लेंथ हम डिफाइन करते हैं। अगर मैं मैक्सिमम कर लूँ तो इसका मतलब है कि ये लेंथ मैक्सिमम होनी चाहिए। मैं चाह रहा हूं कि इसका जो नाम होगा वो ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर जो ना 20 कैरेक्टर आ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे उसकी लेंथ भी डिफाइन कर सकता हूं कि भाई जो पर्सनल नेम है उसमें ज्यादा से ज्यादा 20 कैरेक्टर आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसका कॉन्टेक्ट नंबर। देखो अब मैं सिंपल जो है ना कॉन्टेक्ट का कॉलम बनाता हूँ, पी करके कॉन्टेक्ट। पी का मतलब होता है पर्सनल, और कॉन्टेक्ट जो नंबर होता है वो नंबर होते हैं हमारे पास। लेकिन उसके अंदर भी हम क्या करते हैं, ब्लैंक टैग स्पेस छोड़ रहे होते हैं और जो है ना माइनस की सिंबल लगा के यूज कर रहे होते हैं। तो ये भी हमारे पास स्ट्रिंग बन जाता है। तो इसीलिए मैं इसका डेटा टाइप भी वारचार ले रहा हूं। अब हमारे पास सपोज करें कि भाई हमारे यहाँ 11 नंबर होते हैं, 12 नंबर होते हैं, जो भी है, लेकिन मैं इसकी लेंथ कितनी यहाँ पे देना चाह रहा हूँ, 20। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये ब्रैकेट मैंने यहाँ पे क्लोज कर दी। ठीक है, अब हमारे पास, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। उसके बाद हमारे पास क्या है, एक चीज यहाँ पे ध्यान में कि जब मैंने ये डेटाबेस क्रिएट किया था तो ये डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब इसी डेटाबेस के अंदर मुझे क्या करना है, ये पर्सनल इन्फो का टेबल क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आपको फोकस करना है, क्या ये मेरा टेबल यहाँ पे, सॉरी, क्या ये डेटाबेस मेरा यहाँ पे सिलेक्ट है। सबसे पहले आपको डेटाबेस सिलेक्ट करना होगा, वरना जो भी आप क्यूरी लिखेंगे वो किसके ऊपर अप्लाई होगी, मास्टर के डेटाबेस के अंदर। तो मुझे यहाँ पे ड्रॉप डाउन के अंदर आना है और यहाँ पे कौन सा डेटाबेस सिलेक्ट करना है, टेस्टिंग के नाम से। अगर आप एसक्यूएल कमांड के थ्रू सिलेक्ट करना चाह रहे हो तो सिंपल क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे यूज, जो आपके डेटाबेस का नाम होगा टेस्टिंग। अब एग्जीक्यूट करोगे, यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, ये तीनों कमांड है एसक्यूएल सर्वर, सॉरी, ये तीनों जो हमारे पास कमांड है ये एसक्यूएल सर्वर के अंदर जाके एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो मुझे सिलेक्टेड कमांड को जो है ना एग्जीक्यूट करवाना है। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे एग्जीक्यूट के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको कमांड सक्सेसफुली आ गई और यहाँ पे आपका कौन सा डेटाबेस सिलेक्ट हो गया, टेस्टिंग के नाम से। तो फर्स्ट स्टेप में आप GUI के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते थे, सिलेक्ट कर सकते थे, और नाउ अब हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे एसक्यूएल कमांड के थ्रू इसको सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो टेस्टिंग का डेटाबेस है इसी के अंदर जाके एक टेबल क्रिएट करो। तो सिंपल क्या करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास क्या आ रहा है कि कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, उसके बाद टाइम वगैरह यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे रिफ्रेश के ऊपर क्लिक करो, डेटाबेस टेस्टिंग के अंदर आओ और यहाँ पे टेबल्स के अंदर आओगे तो आपके यहाँ पे टेबल बन गई पर्सनल इन्फो के नाम से। अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो टेबल मैंने बनाई है इसको मुझे देखना है कि कहाँ पे बनी हुई है। मुझे इंटरफेस या व्यू के ऊपर नजर आना चाहिए, जो मेरा ये इंटरफेस नजर आ रहा है। तो सिंपल उसके लिए जो एसक्यूएल की कमांड यूज होती है वो होती है सिलेक्ट स्टेरिक। सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम, कहाँ से, कि भाई सिलेक्ट का मतलब है कि आपको सिलेक्ट करके आना है, स्टेरिक का मतलब है ऑल, सब कुछ लेके आओ। कहाँ से लेके आओ, हमारे पास कौन सी टेबल है, उसके बाद टेबल का नाम। मैंने यहाँ पे टेबल का नाम दे दिया। अब मुझे इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाना है। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे नजर आ गए टेबल, पर्सनल आईडी, पर्सनल नेम और उसका कॉन्टेक्ट नंबर। अब इसका इस क्यूरी का मतलब है कि भाई सिलेक्ट करके ले आओ टेबल से, क्या लेके आओ, सारी डेटा। अब सारी डेटा का मतलब है जो कॉलम है वो सारा लेके आओ। अब डेटा इसके अंदर हमने कोई इंसर्ट नहीं किया हुआ, हमने सिर्फ कॉलम यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल हम यहीं पे रोकते हैं इसको।